कहां पर जाकर खत्म होती है बोलने की आजादी और कहां से शुरू होता है कानून का दायरा? क्या किसी की आलोचना करना इतना बड़ा जुर्म हो सकता है कि पुलिस आपके दरवाजे तक पहुंच जाए? चलिए इस बड़े ही दिलचस्प मामले की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, कोई अपने विचार एक लेख में दुनिया के सामने रखता है और अगले ही दिन उसे पुलिस स्टेशन से एक सरकारी नोटिस आ जाता है। कैसा हो सकता है? यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। तो सारी कहानी शुरू होती है एक नोटिस से, और यहीं से एक ऐसी कानूनी लड़ाई की नींव पड़ती है जो बोलने की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी साबित होती है। हमारे इस कानूनी किस्से के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं विमल चिन्नप्पन, एक लेखक जो अपने शब्दों के जरिए अपनी बात रखते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने एक जर्नल में एक लेख पब्लिश किया। अब इस लेख में पुलिस के काम करने के तरीके पर कुछ आलोचना करने वाली बातें थी। बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरे मामले को हवा दे दी। और इसके ठीक बाद उन्हें पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस मिला। नोटिस में साफ साफ कहा गया था कि उन्होंने अपने लेख में जो अपमान करने वाली बातें लिखी हैं उस पर आकर स्पष्टीकरण दे। ये कोई मामूली पूछताछ नहीं थी, ये एक ऑफिशियल समन था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। विमल चिन्नप्पन ने चुपचाप जाकर स्पष्टीकरण देने के बजाय इस मामले में कानूनी तौर पर लड़ने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस के नोटिस का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस नोटिस को ही चुनौती दे डाली। मामला पहुंच गया मद्रास हाईकोर्ट, जहां एक लेखक पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ खड़ा था। विमल के वकील ने अदालत में कई मजेदार तर्क रखे। उन्होंने कहा कि पहली बात, पुलिस का नोटिस पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि जिस केस का इसमें जिक्र है वो तो पहले ही बंद हो चुका है। दूसरी बात, लेखक के खिलाफ कोई नया मामला तो दर्ज ही नहीं किया गया है। और सबसे जरूरी बात, कानून यह कहता है कि पुलिस किसी से पूछताछ करने के लिए बुलाने से पहले एक मामला दर्ज करेगी। जब यह मामला अदालत में चल रहा था, तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। इस एक मोड़ ने केस का रुख ही बदल दिया। हुआ ये कि सुनवाई के दौरान जो सरकारी वकील पुलिस का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने एक उचित रियायत दी। कानूनी भाषा में इसका मतलब है कि उन्होंने याचिकाकर्ता की एक बहुत जरूरी बात मान ली। उन्होंने अदालत में ये मान लिया कि हाँ, विमल चिन्नप्पन के लेख के सिलसिले में उनके खिलाफ कोई भी एक्टिव केस दर्ज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसने विमल के मुख्य तर्क को सही साबित कर दिया। इस बात को स्वीकार किए जाने के बाद अदालत ने कानून को और साफ तरीके से समझाने का काम किया, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो। आइए देखते हैं कि जज साहब ने क्या समझाया। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 35 का इस्तेमाल किया था। अब ये धारा पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति तो देती है, लेकिन ये किसी को भी बस यूं ही पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार नहीं देती। तो पुलिस ने धारा 335 को किसी से भी पूछताछ करने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि ये धारा तभी लागू होती है जब कोई अपराध हो चुका हो। ये पुलिस को बिना मामला दर्ज किए किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाने की ताकत बिल्कुल नहीं देती। इन सभी तर्कों और स्पष्टीकरणों के बाद अदालत अपने आखिरी फैसले पर पहुंची। ये इस कहानी का सबसे निर्णायक पल था। और फैसला आया। अदालत ने पुलिस की तरफ से जारी किए गए नोटिस को पूरी तरह से रद्द कर दिया। विमल चिन्नप्पन के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अदालत का फैसला बिल्कुल साफ था। पुलिस की कार्रवाई गैरकानूनी थी। ये फैसला इस कानूनी सिद्धांत को और भी पक्का करता है कि किसी भी नागरिक को पूछताछ के लिए तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज ना हो। तो इस एक मामले का इतना महत्व क्यों है? ये सिर्फ एक लेखक के बारे में नहीं है। ये फैसला बोलने की आज़ादी की रक्षा करता है और एक मिसाल कायम करता है। ये पक्का करता है कि पुलिस अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पत्रकारों, लेखकों या किसी भी आलोचक की आवाज़ को डरा धमका कर दबा ना सके। ये कानूनी प्रक्रिया और कानून के शासन को मजबूत करता है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। समाज में पुलिस की ताकत का असली मकसद क्या होना चाहिए? व्यवस्था बनाए रखना या आवाज़ों को दबाना? और जब वो अपनी सीमा लांघते हैं तो उन्हें जवाबदेह कौन ठहराता है?